सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज एक बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोग मुझे आगे पूछते रहते हैं कि भैया हमने राइडर बनना है तो हम राइडर कैसे बने। तो दो टाइप्स की राइड होती हैं बेसिकली, एक शॉर्ट राइड होती है, लॉन्ग राइड होती है। तो शॉर्ट राइड में तो ज़्यादा इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें बस ये कि अपनी राइडिंग गियर और सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप चलें और एक नॉर्मल राइड पे चले जाएं। तो जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आप लॉन्ग राइड पे पहली बार जा रहे हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आज उसी के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी वो है आपकी राइडिंग जैकेट। तो ये एक राइडिंग जैकेट है। तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक तो बैक सेफ्टी प्रॉपर मिलनी चाहिए, देन आपकी शोल्डर एंड आर्म सेफ्टी और मिनिमम लेवल 2 सेफ्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वो होनी चाहिए। अब जैसे ये एक सेफटेक का लेवल 2 गार्ड है तो ये आपने ज़रूर देखना है कि आपकी चेस्ट में भी हो, आपकी बैक में भी हो एंड देन आपकी एल्बो और शोल्डर्स में भी हो। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी राइडिंग जैकेट के लिए। अब लोग कहते हैं कि राइडिंग जैकेट के साथ राइडिंग पैंट्स भी ज़रूरी है, और हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बट अगर आपका बजट नहीं है तो आप कम से कम एक अच्छी क्वालिटी के अपने क्या कहते हैं इसको, नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स ले सकते हैं। तो ये भी आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे काफ़ी हद तक। ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी तरह करेंगे, बट फिर भी काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये राइडिंग गियर्स हो गए आपके मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है अगर आपने लॉन्ग राइड पर जाना है। देन उसके बाद अपने कंफर्ट को जब आप देखते हैं तो एक कुशन सीट ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। अब कई बाइकें होती हैं जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, उसको एक्सक्लूड कर दो। वो बहुत कम बाइक्स हैं जो बहुत कंफर्टेबल होती हैं, जैसे हिमालयन हो गई आपकी या गोल्डविंग होगी। नॉर्मल बाइक्स की जो सीट्स हैं वो थोड़ी देर के बाद आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं। तो ये एक एयर कुशन सीट है जो कि ग्रैंड पिट स्टॉप की तरफ से आती है। इसमें पंप होता है और इसकी जो इंटीरियर साइड है उसमें आपको बबल शेप में ऐसे बलून्स मिल जाएंगे। तो आप इसको इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं इस पंप के थ्रू अपनी मतलब कंफर्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आप हमसे बाय कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको एक रेन कवर भी मिल जाएगा ताकि आप बारिश में भी आराम से राइड कर सकें। देन उसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट अपने पास जो आता है वो आता है राइडिंग ग्लव्स। तो लोग क्या करते हैं कि सस्ते राइडिंग ग्लव्स के चक्करों में बेकार से ग्लव्स ले लेते हैं और सबसे पहले जब बंदा गिरता है तो उसके हाथ नीचे लगते हैं। तो आपको ग्लव्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के लेने चाहिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैड बाइक की तरफ से एक ग्लव्स है, इसमें आपको कार्बन नकल गार्ड्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको पाम प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि आप जो भी ग्लव्स ले रहे हैं उसमें पाम प्रोटेक्शन है कि नहीं और नकल प्रोटेक्शन अच्छी है कि नहीं, क्योंकि इसने ही आपको बचाना है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हो गया। देन उसके बाद हेलमेट तो मतलब राइडर का क्राउन होता है और हेलमेट के लिए आपको पैसे खर्चने चाहिए। मेरे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं कि भैया सस्ते से सस्ता हेलमेट दिखा दो, ये दिखा दो, फलाना दिखा दो। तो हम हमेशा गाइडलाइंस मतलब यही गाइड करते हैं कि अच्छा हेलमेट लो, सस्ते के चक्करों में मत पड़ो। कम से कम 1800-1900 रुपये तो हेलमेट पे लगाओगे, कल को आप गिरो तो आपका जो सिर है वो बच जाए। आपका हेलमेट आपका ISI प्लस डॉट सेफ होना चाहिए। तो ये एक हेलमेट है जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ। ये एक्सॉर की तरफ से था, कार्बन हेलमेट है और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऐसा हेलमेट अगर आप परचेज़ करोगे तो और बढ़िया रहेगा, बाकी आपके बजट के अकॉर्डिंगली, बट सस्ते के चक्करों में नहीं जाना। देन उसके बाद एक और छोटा सा प्रोडक्ट है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, विच इज़ चेन ल्यूब एंड चेन क्लीनर। तो इसमें क्या है, जैसे हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, कभी हम मिट्टी से राइड कर रहे हैं, कभी मतलब अलग अलग टेरेन से राइड करते रहते हैं, तो हमारी चेन जो है वो गंदी होती रहती है। तो ये टाइम टू टाइम करना लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चेन क्लीनर यूज़ करके चेन ल्यूब, इसमें क्या है, एक तो आपकी चेन की लाइफ भी बढ़ जाएगी और आपकी बाइक जो है वो स्मूथली चलती रहेगी। देन एक और प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है हाइड्रेशन बैग। हाइड्रेशन बैग मेरे अकॉर्डिंगली तो हर राइडर के पास होना चाहिए अगर वो लॉन्ग राइड पर जाना चाहता है। इसमें क्या है, एक तो आप इसको नॉर्मल बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप पानी भर सकते हैं। इसमें एक ब्लैडर होता है, ये ब्लैडर है, तो इसमें आप पानी भर लो और ये आपके हेलमेट के अंदर चला जाएगा और सिप करते रहो। मतलब जब भी आपने लॉन्ग राइड पे जाना है तो आपको प्यास तो लगेगी, तो बार बार तो रुकोगे नहीं। तो ये आइटम एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है मेरे अकॉर्डिंगली, मैं एडवाइस करता हूँ कि आपको लेना चाहिए। तो इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आते हैं, जैसे एक KTM की तरफ से आता है, वो आपका कार्बोनाडो की तरफ से था। तो ये आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं हमसे। देन उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हेलमेट ब्लूटूथ। अब ये हेलमेट पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ लगा हुआ है। अब ये ब्लूटूथ का क्या रीज़न है, क्यों आपको लगाना चाहिए ब्लूटूथ? गाने सुनने के लिए तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। काफ़ी लोग गाने सुनने के लिए लगवाते हैं, बट गाने सुनने के लिए इसका मेन मोटिव गाना सुनना नहीं है।
ये जैसे आपको कभी कोई कॉल्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, तो आप बार बार बाइक को रोकोगे कॉल सुनने के लिए, या कुछ और एयरबड्स वगैरह यूज़ करोगे जो कभी अब गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो ये आपके हेलमेट में प्रॉपरली फिट हो जाएगा। आप इससे अपनी कॉल्स अटेंड कर सकते हो बिना रुके और अच्छी साउंड क्वालिटी में। तो ये आपका हेलमेट ब्लूटूथ हो गया। अब इसमें एक और ऑप्शन हमारे पास आते हैं विच इज़ हेलमेट इंटरकॉम। अब ये मेरे पास दो टाइप्स के इंटरकॉम्स है, एक वीनेट फ़ोन का, एक टी कॉम का। अब इसमें और ब्लूटूथ में डिफरेंस क्या है कि जैसे आप 3-4 राइडर्स इकट्ठे जा रहे हो तो आप आपको फ़ोन कनेक्ट करके रखोगे तो उसकी बैटरी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि एक इंटरकॉम अपने सारे राइडर्स, मतलब जितने भी राइडर्स हैं, इंटरकॉम ले लेते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटी क्रिएट करता है ये। मतलब एक ब्लूटूथ टाइप प्रोडक्ट है, बट ब्लूटूथ नहीं है बिल्कुल। मतलब क्या कहते हैं उसको, एक हैसल फ्री प्रोडक्ट है जिसमें आप वॉकी टॉकी की तरह एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये भी आप एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है विच इज़ मोबाइल होल्डर। अब मोबाइल होल्डर्स क्या हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। एंड इसमें अलग अलग टाइप्स के आते हैं, पर जो मैं रेकमेंड करता हूँ अगर आपने लॉन्ग राइड पर जाना है, वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, शॉक प्रूफ होना चाहिए, एंड चार्जिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सिमटेक की तरफ से एक मोबाइल होल्डर है जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और प्रॉपर वाटर प्रूफ फैसिलिटी मिलती है। तो ये भी आप ले सकते हैं, और बाकी अपने बजट के अकॉर्डिंग है, आपको जो भी अच्छा लगता है। और इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है आपका टैंक बैग। तो टैंक बैग भी आप ले सकते हैं। सो ये है टैंक बैग, टैंक पाउच, और ये है टैंक बैग। तो इसमें भी आपकी मोबाइल रखने की फैसिलिटी हो गई, और ये आपके टैंक के साथ जो है अटैच हो जाता है। तो एज अ स्लिंग या एज अ बैक पैक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है टायर इन्फ्लेटर। तो ये ज़्यादातर लोग नहीं लेते, बट लेना चाहिए टायर इन्फ्लेटर, क्योंकि टायर्स का कुछ नहीं पता कि कब आपकी हवा निकल जाए टायर की, या कब वो पंचर हो जाए। चलो पंचर से तो ये नहीं बचाएगा, बट पंचर के लिए एक जेल ज़रूर आती है मॉड्यूल की तरफ से, वो आप ले सकते हैं। एंड ये तो मतलब रखना ही चाहिए अपने पास कम से कम। इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं, अलग अलग रेट्स होते हैं उसके, वो आप इंक्वायर कर सकते हैं हमसे। देन एक मिनट बंद करी। तो बाकी आपके पास हमेशा एक पंचर किट और एक फ़र्स्ट एड किट तो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक लाइनअप बताया कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको लॉन्ग राइड पर जाना है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, या मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो आपको मैं ज़रूर गाइड कर दूंगा अपनी तरफ से, जो भी मेरे को नॉलेज है कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब पे, ताकि आपको हर वीडियो के बारे में पता लग जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।